हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल मानक अध्ययन में स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 10 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहले चैप्टर को। पहले चैप्टर का नाम है, देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज इस चैप्टर में हम लोग यह पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में और प्रकाश के गुण के बारे में। आज के वीडियो में बस हम लोगों को यही दो टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश तथा प्रकाश के गुण। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोगों का प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में। सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे कि प्रकाश। देखिए, यहाँ पर हेडिंग हो गया प्रकाश यानी कि लाइट। देखिए, प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। यानी यहाँ से हम लोग बोले, जो हम लोग वस्तु देखते हैं किसके उपस्थिति में देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ही देखते हैं। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोगों को वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। जैसे मान लीजिए, जो दिन होता है तो दिन में प्रकाश उपस्थित होता है, जिससे कि हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। और वही जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है, वहां पर प्रकाश नहीं होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इससे हम लोगों को यह पता लग रहा है कि हम लोग वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देती है, किस चीज को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिए हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता है। तो देखिए, प्रकाश स्रोत यानी यहाँ देखिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलेगी। सबसे पहले कोई भी प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं। सबसे पहले उस वस्तु पर पड़ेगा, फिर उस वस्तु से परावर्तित होकर हम लोग की आंखों में आती है और वो वस्तुएं क्या करती है, दिखाई देती है। यही प्रोसेस होता है वस्तुओं को देखने का। सबसे पहले जो प्रकाश होता है उस वस्तु पर पड़ता है, फिर उससे परावर्तित होकर हम लोग के आंखों में आता है। इससे हम लोगों को वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे कि मान लीजिए, आप कोई गेंद देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो प्रकाश होगा उस गेंद पर पड़ेगा, फिर गेंद से परावर्तित होकर आपकी आंखों में आएगा, जिससे कि आपको गेंद क्या होगा, दिखाई देगा। जो प्रकाश होता है वो डायरेक्ट आपकी आंखों में नहीं आता है। सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, फिर उस वस्तु से परावर्तित होकर हम लोग की आंखों में आता है, जिससे हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती है। यहाँ से हम लोग यह देखिए तो वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। ठीक, सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, फिर उससे परावर्तित होकर हम लोग की आंखों में आता है, जिससे हम लोगों को वस्तुएं क्या करती है, दिखाई देती है। जैसे देखिए, नीचे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर प्रकाश देखिए, सबसे पहले किताब पे आता है, फिर किताब से परावर्तित हम लोगों प्रतीत होकर आंखों में आते हैं लोगों पे, जिससे कि हम लोगों को क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। यही प्रोसेस होता है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण के बारे में देखेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। और यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के गुणों का वो लिख दीजिए। तो चलिए हम लोग 4-5 इसमें देख लेते हैं, जो आसान आसान होगा एकदम। चलिए, पहला नंबर में देखिए है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यहाँ से देखिए कि एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश किस रेखा में गति करता है या गमन करता है। किस रेखा में, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। यानी कि जो प्रकाश होता है वो एकदम सीधी रेखा में गति करती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्रकाश गति नहीं करती है। प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गति करती है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग लेजर लाइट जलाते हैं, तो उसका जो प्रकाश होता है आप लोग देखे होंगे कि उसका प्रकाश एकदम सीधे जाता है, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े रेखा में जाता है। तो प्रकाश किस रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में। और जैसे कि आप कोई टॉर्च, जैसे हम लोग कोई टॉर्च और कहीं जलाते हैं, तो टॉर्च की जो होती है, जो रोशनी होती है, वो सीधी रेखा में जाती है, टेढ़े मेढ़े रेखा में नहीं जाती है। इसलिए हम लोगों को यह पता लग रहा है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। सरल का मतलब सीधी। ठीक, अगला चलिए। अगला देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती है। ठीक, प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देता। तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके उपस्थिति में हम लोगों को वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। इस पर समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश देखिए कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रकार की प्रकाश का ऊर्जा होती है।
तो ऊर्जा को हम लोग नहीं देख सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसको, प्रकाश को भी नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य। अदृश्य का मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है। तो सिर्फ हम लोगों को प्रतीत होता है। जैसे कि मान लीजिए ये सुबह हो गया, तो हम लोगों को प्रतीत हो जाएगा, सब चीज लगेगा दिखाई देने, तो हम लोग जान जाएंगे कि सुबह हो गया। ठीक, प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, प्रकाश अदृश्य होता है कि सदृश्य। तो प्रकाश अदृश्य होता है, हाँ? क्योंकि प्रकाश कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसे हम लोग वहां पर खड़ा है जाके उसको हम लोग देख लें कि हाँ कोई प्रकाश खड़ा है। प्रकाश को बस सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक, अगले पॉइंट चलते हैं। अगला देखिए पॉइंट है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब जो प्रकाश होती है, इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में क्या कर सकती है, चल सकती है। माध्यम का मतलब चाहे माध्यम आपका जल हो, चाहे कांच हो, चाहे वायु है, ये सब क्या है, ये सब माध्यम है। अब प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, उसका चाल कम अधिक हो सकता है, लेकिन प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अगला देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। अब यहाँ से देखिए एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो उसमें ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलेगा निर्वात। तो वही वाला ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा, सही। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि निर्वात क्या होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग छोटा सा सेटिंग करते हैं, निर्वात। ठीक, एक ऐसा स्थान जहां वायु उपस्थित न हो। देखिए एक ऐसा स्थान जहां वायु उपस्थित न हो, मतलब एकदम खाली खाली हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात। ठीक, तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब निर्वात किसे कहते हैं, तो निर्वात हम लोग यही बताएंगे, एक ऐसा स्थान जहां पर वायु उपस्थित नहीं होता। ठीक, उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। ठीक, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात। क्योंकि निर्वात का मतलब एकदम खाली खाली, अब उसको एकदम खाली खाली रास्ता मिलेगा तो उसमें अधिक दिखाई देगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर पांचवा पॉइंट देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻, या पावर मिनट में यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, और प्रकाश की चाल होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह भी क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, यहाँ पर आपको जब यह एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, आप लोग इसका मात्रक विशेष ध्यान देंगे। मात्रक में मीटर प्रति सेकंड दिया है, मान लीजिए उसमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है मात्रक को, मात्रक उसका क्या दिया है, उसके हिसाब से हम लोग वहां पर लगाएंगे। अगला देखिए, अगला देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर पहले भी हम लोगों को बताए हैं, माध्यम जैसे बदलेगा तो उसका चाल कम अधिक और हो सकता है, लेकिन प्रकाश में चलेगी जरूर। ठीक, मतलब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच में प्रकाश की चाल और होगी, वायु में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, लेकिन सबसे अधिक होगी किसमें, निर्वात में। और कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यह 5 पॉइंट हम लोगों के लिए सफिशिएंट है, 5 नहीं यहाँ पर 6 हो गए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन यदि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणों का उल्लेख कीजिए, यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग इतना पढ़े उसी में से देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, यह क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन है देखिए, जल में, कांच में, निर्वात में, और हम में से कोई नहीं। हम में से नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, इनमें से। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही रहेगा इसमें, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, प्रकाश किस रेखा में गति करता है।
तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। देखिए दिया है वक्र रेखा में, वक्र का मतलब ऐसे पूरा, फिर वक्राकार, और उसके बाद टेढ़ी मेढ़ी रेखा में और सीधी रेखा में। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रकाश किस रेखा में गति करती है, सीधी रेखा। यह क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो देखिए अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। तो पहला ऑप्शन है देखिए 3 × 10⁶, यहाँ पर देखिए 10⁶ है, यहाँ पर 10 कितना है 8 है, और यहाँ पर 10 कितना है 5 है, और यहाँ पर 10 कितना है 7 है। हम लोग अभी पढ़ के आए हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। केवल ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर तो मान लीजिए सभी का जो मात्रक है वो सेम दिया है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, ये 10⁸ में रहेगा, लेकिन यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड के प्लेस में आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो सकता है। तो वहां पर मात्रा का हम लोगों को विशेष ध्यान देना। ठीक, देखिए आज के वीडियो में हम लोग यही देखें प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोग यहाँ पर देखे हैं। और अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक।